नमस्कार सभी को। मैं धर्मेंद्र, आपके YouTube चैनल स्टडी विद धर्मेंद्र पे आज आप सभी को विश्व योग दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये इंडियन जियोग्राफी में हम एकदम बेस से आपको बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है ना, जहाँ से जियोग्राफी शुरू होती है। तो इससे पहले आपने जियोग्राफी नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप शुरू कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा नेम का रहेगा, यानी कि नाम का रहेगा। भारत का नाम कैसे पड़ा और क्या क्या भारत देश के अन्य नाम है, इन सारी चीज को हम सेंट्राइट करेंगे, संकेंद्रण करेंगे। आप सभी को लगभग ये नाम सारे पता है, लेकिन चीजें इधर उधर सी हैं। आप उनको एक जगह लाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, छोटे वीडियो को देखने के बाद। अगर भारत के नाम के संदर्भ में चलते हैं तो सबसे पहले आप सबको पता है, सबसे पहले सभ्यता भारत में जो सबसे पहले जो सभ्यता डेवलप हुई थी, विकसित हुई थी, उसको सिंधु घाटी का सभ्यता का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया जाता है। एक मैनुअल मैप बनाते हैं इंडिया का, सबको बनाने आना चाहिए जियोग्राफी में, ठीक है। ये हो गया भारत, ये वर्तमान का भारत है, लेकिन भारत में सबसे पहले जो सभ्यता डेवलप हुई, सबको पता है कि यहाँ से मानसरोवर लेक के पास से सिंधु रिवर ऑरिजिनेट होती है, और सिंधु के आसपास का जो सभ्यता है, ठीक है ना, कि जिसे हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, सबसे पहली सभ्यता है, ठीक है ना। इसके बाद यूरोप से और सेंट्रल एशिया से काकेसाइड प्रजाति के लोग आए, ठीक है ना, सिंधु नदी के आसपास आए, और इसका नाम क्या रखा उन्होंने? सप्त सिंधु क्षेत्र। क्या नाम रखा? सप्त सिंधु क्षेत्र। यानी कि भारत के संदर्भ में जो पहला नाम मिलता है वो क्या नाम मिलता है? सप्त सिंधु क्षेत्र मिलता है, ठीक है ना। और ये काकेसाइड प्रजाति के जो लोग थे, यही क्या थे? आर्य थे। क्या थे? आर्य थे, जिनका जो कलर क्या था? व्हाइट था, और इनका जो शरीर था काफी लंबा था, और इसीलिए ये क्या कहते थे? अपने को आर्य कहते थे, और विश्व के सभी जातियों में अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, ठीक है ना। आर्य का मतलब भी होता है श्रेष्ठ, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले जो रुख किया इंडिया में, उस सिंधु नदी के आसपास, यानी कि सप्त सिंधु क्षेत्र। फिर सप्त सिंधु क्षेत्र के जब आगे वो गए इंडिया में, सप्त सिंधु क्षेत्र के आगे, यानी कि सिंधु और सरस्वती नदी के बीच का क्षेत्र, सिंधु और सरस्वती नदी के बीच के क्षेत्र में आए, तो उन्होंने सबसे पहले इस देश को क्या कहा? ब्रह्मर्षि देश। क्या बोला? ब्रह्मर्षि देश, ठीक है ना। ब्रह्मर्षि देश, यानी कि ब्रह्मर्षि देश, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मावर्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मावर्त, ठीक है। सिंधु और सरस्वती के बीच का जो कॉन्सेप्ट है ब्रह्मावर्त है। फिर वो ब्रह्मावर्त से जब आगे की तरफ गए, यानी कि यमुना के बाद, यानी कि उन्होंने गंगा नदी की तरफ रुख किया, यानी कि पश्चिम गंगा से यहाँ से वो कहाँ गए? पूर्वी गंगा के रुख की तरफ गए। तो इन्होंने इस जगह का नाम क्या रखा? आर्यावर्त। क्या रखा? आर्यावर्त। क्योंकि आर्य थे तो आर्यावर्त इस क्षेत्र का नाम रखा। यानी कि पहला नाम जो था ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, दूसरा जो नाम हुआ आपका आर्यावर्त हुआ। भारत का नाम पहला ब्रह्मवर्त, दूसरा आर्यावर्त, ठीक है ना। इसके बाद ही जो नाम आता है हमारे देश का नाम भारत होता है। कैसे होता है? कि ऋग्वेद में ही, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद पुस्तक में ही एक जन का उल्लेख है, कबीले का उल्लेख है, और उस कबीले का नाम है भरत। ये कौन सा कबीला है? भरत कबीला है, सर्वश्रेष्ठ कबीला है, जिसके जो गुरु थे वो क्या थे? वशिष्ठ थे। जिसके गुरु कौन थे? वशिष्ठ थे। इस भरत कबीले का युद्ध किससे होता है? 5 कबीलों से होता है, जिसे पंचजन्य बोलते हैं, और उनके गुरु कौन थे? विश्वामित्र थे। तो भरत कबीला क्या होता है? भरत कबीले के जो राजा थे वो त्रिशु थे। क्या थे? त्रिशु थे। इस युद्ध में, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? इस दासराग युद्ध,
भारत का सर्वप्रथम जो युद्ध था वो दासराग युद्ध था। क्या था? दासराग युद्ध था, जो किस नदी के किनारे लड़ा गया? पुरुषणी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया। किसके बीच? भरत और 5 अन्य जन के बीच, जिसमें यदु थे, पुरु थे, त्रु थे, क्रूस थे, सारे के सारे, जिसमें भरत जीत जाते हैं। तो इन्हीं भरत के नाम पर, इन्हीं राजा भरत के नाम पर अपने देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ये ध्यान दीजिएगा, ये भरत जो है ये जन है, कबीला है और सर्वश्रेष्ठ कबीला है। इसी कबीले के नाम पर आगे चल के हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। बहुत कम लोगों को जानकारी है। सर्वमान्य धारणा ये है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न पुत्र जो थे भरत, उनके नाम पर भारत नाम पड़ा। ऐसी बात नहीं है, उनके नाम पर नहीं, भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, न कि राजा भरत के नाम पर दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर भरत पड़ा। तो भरत के नाम पर भारत पड़ा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, भरत जन के नाम पर। इसके बाद ईरानी आए। ईरानी कब आए? ईरानी जब आते हैं इंडिया में आक्रमण करने, किसके नेतृत्व में? डेरियस द्वितीय यानी कि दायर वहू जिसे बोलते हैं, दायर वहू बोलते हैं, डेरियस बोलते हैं, डेरियस द्वितीय। तो वो क्या करता है? वो ईरानी जो भारत का नाम रखते हैं, क्या नाम रखते हैं? हिंदुस्तान। क्या नाम रखते हैं? हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि वो सिंधु को हिंदू बोलते हैं, और सिंधु नदी के पार रहने वाले को क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान बोलते हैं। सिंधु नदी के पार के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान बोलते हैं। यानी कि ईरानियों के द्वारा जो नाम भारत को दिया गया वो हिंदुस्तान दिया गया। ठीक है ना। भारत की संकल्पना जो थी वेदों में वर्णित थी। भारत की जो संकल्पना थी वेदों में वर्णित थी। और फिर जब यूनानी आए, यानी कि सिकंदर आया, फिर डेमेट्रियस आया, यूनानियों ने भारत का नाम क्या दिया? इंडिया नाम दिया। भारत का नाम इंडिया दिया। ध्यान दीजिए, भारत का नाम इंडिया दिया। इसके अलावा पुराणों में और बौद्ध ग्रंथों में भारत का नाम क्या कहा गया? जम्बू कहा गया। जम्बू यानी कि जम्बू द्वीप। भारत को क्या बोला गया? जम्बू द्वीप बोला गया। ये सारे के सारे नाम रिलेट हैं। इसके अलावा जब अंग्रेज आए तो यहाँ के चीजों को, यहाँ की धन संपदा को, यहाँ के हेरिटेज को देखकर बहुत ही हतप्रभ थे। तो उन्होंने क्या कहा? भारत को गोल्डन बर्ड यानी कि सोने की चिड़िया कहा। अंग्रेजों ने क्या कहा? सोने की चिड़िया। भारत को अंग्रेजों ने क्या कहा? सोने की चिड़िया कहा। ठीक है ना। ये तो बात हो गई, एकदम फैक्चुअल बातें हो गई। अब बात बताते हैं भारतवर्ष का जो कॉन्सेप्ट है, भरत से निकला ऋग्वेद में। इसके अलावा कहा? सबसे पहले अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु थे, उन्होंने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में भारत की संकल्पना को साकार किया। उन्होंने क्या कहा है कि भारत जो है समुद्र तक फैला होना चाहिए। समुद्र तक यानी कि हिंद महासागर तक फैला होना चाहिए। वही क्षेत्र क्या है? भारत है। ठीक है। इसके अलावा अभिलेख के रूप में यानी कि शिलालेख के रूप में जो सबसे पहले वर्णन है भारतवर्ष का, वो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। उसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख गुफा पर है। ठीक है ना। जो कलिंग का राजा था, उड़ीसा का राजा था, ठीक है ना, उसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख है। ठीक है ना, भारतवर्ष का उल्लेख है। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेदिक जो आर्य थे वो क्या बोलते हैं कि विंध्य पर्वत श्रेणी से प्रचलित नहीं थे। बाद के आर्य यानी कि यजुर्वेद, उत्तर वैदिक काल, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के आर्य जो थे विंध्य पर्वत से रिलेट थे। तो उन्होंने भारत की संकल्पना को आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में आया। चाणक्य ही जो था जिसने चक्रवर्ती भारत की रूपरेखा रखा, और इसीलिए उसने भारत को ऐसा सम्राट दिया जो लगभग पूरे के पूरे भारत पर राज्य करता था, और उसका नाम था चंद्रगुप्त। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हटकर चलते हैं। जम्बूद्वीप बौद्ध ग्रंथ और पुराणों में मिलता है। जम्बूद्वीप पुराणों में जैसे विष्णु पुराण में उल्लेखित है क्या कि पूरे दुनिया में 7 द्वीप हैं, अभी भी 7 द्वीप हैं। ठीक है ना। तो 7 द्वीप है, उनमें से एक जम्बूद्वीप है। यानी कि अगर इन सब में सब भारतवर्ष में जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है
वो जम्बू द्वीप का है। वो क्या है? जम्बू द्वीप का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद उससे छोटा भारतवर्ष का है। उसके बाद भारतवर्ष का है। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त तो ये बहुत छोटे हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मतलब जम्बू द्वीप से छोटा भारतवर्ष, भारतवर्ष से छोटा ये ब्रह्म ऋषि हो गया, ब्रह्मवर्त हो गया, आर्यवर्त हो गया, ठीक है ना। और वर्तमान में हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान यानी कि बहुत ही छोटा जो इस समय आपको दिख रहा है, आप इंडिया बोलो या हिंदुस्तान बोलो, ठीक है ना। और इसी को हम फेमस रूप से क्या बोलते हैं? भारत बोलते हैं। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर ऐसे इंट्रोडक्शन भारत का बढ़ाते रहेंगे। फिर मिलेंगे आपसे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।